पूर्वी दिल्ली के दो खतरनाक गैंगस्टर ऐसे हैं, छेनू पहलवान और अब्दुल नासिर। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं की चर्चा होगी। यूं तो देश की राजधानी दिल्ली गैंगस्टरों की पनाहगाह बन चुकी है। दिल्ली में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर हैं जो आए दिन दिल्ली की आबो हवा खराब करने के जुगत में रहते हैं। कभी आपसी गैंग वॉर, तो कभी रंगदारी के लिए फोन पर धमकी, तो कभी किसी की हत्या। पूरी तरह से कहें तो देश की राजधानी अपराधियों का गढ़ बन चुकी है। गैंगस्टर तो गैंगस्टर, दिल्ली के ठेले वाले भी किसी से कम नहीं है। वो भी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले नहीं सोचते। अभी तक दिल्ली के कई गैंगस्टरों की कहानियां हमने आपको बताई, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आप तो नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर खबर में लेते हो। तो भाई आप लोगों से क्या बताएं, ये जो दो नाम अंडरवर्ल्ड, खासतौर से दिल्ली अंडरवर्ल्ड के दुनिया में लिए जाते हैं, वही तो दिल्ली के दो सिंडिकेट हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा नीरज बवाना। और जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यानी कि उत्तर भारत में कोई कांड होता है तो गैंगस्टर इन्हीं दोनों में से किसी एक गैंग के होते हैं। अब आज की ही खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, या फिर कह सकते हैं जिस गैंगस्टर के बारे में मैं आपसे आज बताने जा रहा हूं, वो भी पूर्वी दिल्ली का खूंखार गैंगस्टर है। मौजूदा वक्त में दिल्ली की जेल में बंद है, लेकिन वहां से वो कई तरह के अपराध को अंजाम दिलवाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। इस गैंगस्टर पर आज से कई साल पहले कोर्ट रूम में घुसकर बदमाश मारने के लिए पहुंचे थे। गोली भी चलाई थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी तो ये बच गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये गैंगस्टर शांत बैठा है, या फिर कह सकते हैं कि किसी बड़ी वारदात में इसका नाम सामने नहीं आया। जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है छेनू पहलवान। वैसे तो आप सभी छेनू पहलवान का नाम सुन रखे होंगे, और पूर्वी दिल्ली के अपराध की दुनिया में छेनू और नासिर दो ऐसे गैंगस्टर हैं जो टिल्लू और गोगी की तरह चर्चा में रहते हैं। और इनके बीच भी ठीक वैसी ही गैंग वॉर होती है जैसे दिल्ली के कपिल सांगवान और मंजीत महाल के बीच टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में होती है। और चौंकिएगा मत, यहाँ भी वही कहानी है। एक नीरज बवाना गैंग के साथ अपराध करता है तो दूसरा लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो चलिए पहले आपको छेनू गैंग के बारे में आज की जो खबर है वो बताते हैं, फिर छेनू के कर्म कांडों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर छेनू पहलवान गैंग के एक 64 साल के गुर्गे को गिरफ्तार किया। कितने? 64 साल का। उसके पास से एक पुलिस ने एक अवैध लोडेड पिस्टल बरामद किया है जिसमें 4 कारतूस भी थी। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके उससे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कहीं वो बड़ी वारदात करने अपने आका के आदेश पर तो नहीं निकला था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने छेनू पहलवान के गुर्गे को गिरफ्तार किया हो। पिछले कई सालों से जेल में बंद रहने के बाद छेनू पहलवान के गुर्गे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इरफान उर्फ छेनू पहलवान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है। छेनू पहलवान इस वक्त मकोका के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। छेनू पर हत्या, लूट, फिरौती समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। छेनू पहलवान का गैंग मुख्य रूप से पूर्वी दिल्ली में एक्टिव है। जेल में बंद होने के बावजूद छेनू अपने गुर्गों के जरिए सट्टेबाजी, फिरौती और रंगदारी की वारदातों को अंजाम दिलवाता है। छेनू का गैंगस्टर नीरज बवानिया से भी करीबी है और ये दोनों उस वक्त एक साथ आए थे जब छेनू पर जज के सामने कोर्ट रूम में घुसकर जब फायरिंग हुई थी तो दोनों की दोस्ती हुई थी। इस फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल की मौत भी हुई थी। छेनू पहलवान उस वक्त चर्चा में आया था जब साल 2011 में यमुना पार में गैंग वॉर भी हुई। मई 2011 में जाफराबाद में आतिफ सैफी का मर्डर हुआ और इस मर्डर के बाद यमुना पार में गैंग वॉर शुरू हुई थी। इस घटना के बाद से गैंगस्टर अब्दुल नासिर और छेनू पहलवान के बीच अदावत शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे की जान के कट्टर दुश्मन बन गए और 8 साल तक दोनों गैंग में ये गैंग वॉर चला। इस गैंग वॉर में कई बदमाश मारे गए और आखिरकार साल 2018 में दोनों गैंग के बीच में एक समझौता हुआ। समझौते में ये भी था कि दोनों गैंग के गुर्गे एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। समझौते के बाद अब्दुल नासिर ने गैंगस्टर शक्ति नायडू से हाथ मिला लिया। दोनों गैंग के साथ समझौते के बाद गैंगस्टर छेनू पहलवान के एक मामले में कोर्ट में पेशी थी। साल 2015 में इस पेशी के दौरान जज के सामने ही कोर्ट में छेनू पहलवान पर फायरिंग हो गई थी। इस फायरिंग में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी। बाद में ये मालूम चला था कि छेनू पहलवान पर यह फायरिंग शक्ति नायडू गैंग की तरफ से करवाई गई थी। शक्ति नायडू के बारे में बताएंगे आगे। और इसके बाद से अब तक छेनू मकोका के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। जिस शक्ति नायडू की हम बात कर रहे हैं जो अब्दुल नासिर के साथ काम करता था, शक्ति नायडू दरअसल वो गैंगस्टर था जो रहने वाला तो साउथ का था, दिल्ली में वो पिछले कई सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। मेरठ में उसके पिता कपड़े की दुकान चलाते थे और बाद में शक्ति नायडू
जुर्म की दुनिया में आया और यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी के पति को भी उसने ब्लैकमेल किया था। बहुत बड़ी कहानी है शक्ति नायडू की। बस आप मोटा मोटा समझ लीजिए, इस कांड में जब छेनू पहलवान की चर्चा होती है, अब्दुल नासिर की चर्चा होती है, तो शक्ति नायडू का जिक्र होता है। लेकिन शक्ति नायडू का एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आपको ताज्जुब भी लगेगा। शुरुआत में हमने जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर ठेले वाले भी अब किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के मंडावली का है। मंडावली के अंदर भी देखने को मिला, एक वृद्ध महिला की गोली मारकर भरे बाजार में हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि एक ठेला वाला उनके घर के बाहर ठेला लगाता था, रेडी पटरी लगाता था, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आज उनकी हत्या हो गई। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन सब हत्याओं को लेकर दिल्ली के जो एलजी हैं उनके ऊपर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। नासिर की बात करें तो नासिर भी जेल में बंद है। छेनू पहलवान के बारे में मैंने बताया कि छेनू पहलवान इस वक्त मकोका के तहत जेल में सजा काट रहा है। हालांकि छेनू पहलवान अब से कुछ दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आया भी था, लेकिन बाहर आने के बाद एक बार फिर से उसे एनआईए ने उठा लिया और तब से एक बार फिर से जेल के अंदर बंद है। तो नासिर और छेनू दोनों के बीच में भले समझौता हो चुका है, लेकिन इन दोनों गैंग के बीच में अदावत आज भी चलती है। और आज भी जब जब जिक्र होता है, छेनू पहलवान हो, हाशिम बाबा हो, शक्ति नायडू हो, या फिर अब्दुल नासिर हो, नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, तो इन सब गैंगों के बीच में मर्ज होकर ये सब देश की राजधानी दिल्ली में आतंक फैला रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि चाहे वो सट्टा का बाजार हो या फिर अवैध उगाही हो, रंगदारी हो, इन सब कामों में छेनू पहलवान पूरी तरह से सक्रिय है और उसके गैंग के गुर्गे यूं अपराध करते रहते हैं। फिलहाल छेनू की चर्चा हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि छेनू पहलवान गैंग का जो 65 साल का 64 साल का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है, वो किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था, ये अभी निकलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन पुलिस पूछताछ में बहुत कुछ बातें हैं ऐसी जो निकलकर सामने आनी है और सामने आएंगी। तो आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा अब्दुल नासिर और छेनू के बारे में। एक चीज़ हम आपसे और बताएं, 8 से 9 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जब छेनू पहलवान और उसका एक साथी अफजल है, उसने कोर्ट में अपने माफ़ कीजिएगा जेल के अंदर जब उसके परिवार के लोग उससे मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे, तो उसने कहा था कि यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। और ये खबर हमने भी दिखाई थी और इस खबर पर बाकायदा हमने चर्चा भी की थी कि छेनू पहलवान जो एक बड़ा गैंगस्टर अपने आप को कहता है, लोगों की जान लेने से पहले वो सोचता तक नहीं है। आखिर छेनू पहलवान को किससे खतरा है? तो छेनू पहलवान को अब्दुल नासिर से खतरा है। जैसे टिल्लू ताजपुरिया मारा गया, प्रिंस तेवतिया मारा गया, ठीक छेनू पहलवान को ये डर सताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके विरोधी गैंग के बदमाश अब्दुल नासिर जो है वो उसकी हत्या न करवा दे। तो फिलहाल छेनू के बारे में यही सारी बातें निकल कर सामने आई थी। तो आपको छेनू पहलवान के बारे में शायद पहले से पता होगा, लेकिन आपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।